सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एएनएम 10,709 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्ट नहीं हुआ। बिहार सरकार काउंटर एफिडेविट जमा नहीं किया। इतनी आसानी से सरकार नहीं मानेगी। सभी 32,127 एनएम बहन परेशान। जो बोले वही हुआ 100%। दोस्तों पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जो सरकार इतनी आसानी से काउंटर एफिडेविट जमा नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट में। कम से कम 2 से 3 जब तक नोटिस नहीं होती है, सरकार इतनी आसानी से आपको काउंटर एफिडेविट जमा नहीं करेगी, क्योंकि कोई अपना गलती इतना जल्दी स्वीकार नहीं करता। जैसे पटना हाईकोर्ट में आप देखें, लगभग 2 से 3 बार नोटिस होने के बाद सरकार काउंटर एफिडेविट जमा किए थे, उसके बाद सुनवाई हुई थी। और आप यहाँ पे कैसे समझ लिए जो एक बार में सरकार आपको काउंटर एफिडेविट जमा कर देगी सुप्रीम कोर्ट में। हम आपको पहले ही बोले थे, जब आपको सुनवाई हुई थी, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी 26 मार्च को, जिसमें हम आपको बोले थे जो उसी दिन केस क्लियर हो जाता, बट लोग जानबूझ के जो है सरकार को नोटिस करवाया ताकि 1 से 2 डेट और मिले और हमें पैसा कमाने का मौका मिले। लोग यही चाह ही रहा था और वही हुआ और हो भी रहा है वैसा ही। आप देख ही रहे हैं, सरकार इतना आसानी से आपको काउंटर एफिडेविट जमा नहीं करेगी और ऐसा ही डेट आपको मिलता रहेगा। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ परेशान हमारी बहन है, 32,127 एनएम बहन यहाँ परेशान है। क्योंकि लोगों को क्या जाता है, लोगों आके अब बस लाइव में आके भाषण दे दिया, हाँ 100% 15 अप्रैल को क्लियर होगा, 100% से जीतेंगे, 100% हम लोग को जो जीत होगी। बट क्या हुआ, यहाँ तो सुनवाई ही नहीं हो रही है। सिर्फ डेट पर डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आपको मिल रही है और परेशान हमारी बहन हो रही है। तो चलिए इसी टॉपिक पर आज हम बातचीत करने वाले हैं और इसी टॉपिक पर हम आपको बताने वाले हैं अभी बीटीएससी एएनएम 10,709 केस का स्टेटस क्या है। क्या सच में सरकार अभी तक काउंटर एफिडेविट जमा नहीं किया, कब तक जमा सरकार कर सकती है और कब तक फिर हम लोग केस की सुनवाई होगी। क्या अप्रैल महीने में सुनवाई होगी या फिर मई में सुनवाई होगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वन बाय वन करके सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,709 केस के बारे में बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के साइड पे चलते हैं और केस स्टेटस हम आपको दिखाते हैं। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता है, आके लाइव में भाषण दे देना, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। धरातल पर क्या काम होता है इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देगा, ठीक है। 26 को सुनवाई हुआ था और उसी दिन बोल दिए थे अब केस फंसेगा, कम से कम 2 से 3 डेट और मिलेगा आपको। और देखिए 15 को डेट मिला, 15 को सुनवाई नहीं हुआ और भी आपको, क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट में डेट मिलती है तो लगभग 2 से 3 सप्ताह में ही डेट मिलती है। अब आपको अप्रैल में सुनवाई का कोई चांस ही नहीं है, अब मई का इंतजार कीजिए। क्योंकि 26 मार्च को ही केस क्लियर होता, बट लोग जानबूझ के जो है ना पैसा कमाने के लिए, हम पहले ही बता दिए हैं, लोग ये केस क्लियर करवाना ही नहीं चाह रहा है। लोग चाहता है जब ये केस क्लियर हो जाएगा तो फिर मेरा कमाई का धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए इसको फंसा के रखो, समझे। और नया नया लोग पेतरा आपको अपनाता है और आप लोग देखते ही हैं। हम जब वीडियो बनाए थे 26 को सुनवाई हुआ तो उसके बाद हम बोले थे अगला सुनवाई आपको 15 को नहीं होगा। लोग मेरा कितना कटाक्ष किया था, नहीं ऐसे कैसे नहीं होगा, 15 को 100% 15 को क्लियर हो जाएगा केस, उसी दिन हम लोग जीत रहे हैं। क्या हुआ, यहाँ तक की सुनवाई भी नहीं हुआ, सिर्फ डेट मिला, हम पहले ही आपको बताए थे। और देखिए यहाँ पर, समझे, यहाँ पर देख लीजिए आप, आपको ध्यान से देखना है। टेंटेटिव डेट अभी क्या है आपको, ठीक है 15/4 है, अभी तक केस लिस्टिंग नहीं हुआ है। हुआ है केस लिस्ट, नहीं हुआ है। और आज आपको 11 अप्रैल हुआ, केस लिस्ट नहीं हुआ है और अभी कॉज लिस्ट जो जारी हुआ है उसमें हम लोग जो है केस लिस्ट ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हम लोग के केस की 15 को सुनवाई नहीं होने जा रही है। हम पहले भी बताए थे, आप चेक कर सकते हैं, साइड पे आके चेक कर सकते हैं। 15/4 के केस जो है हम लोग को देखिए टेंटेटिव डेट दिखा रहा था। अब हम आपको दिखाते हैं जो कॉज लिस्ट जारी हुआ है, ठीक है, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए हर चीज साइड पर है, आप अपने आप जो है ना चेक कर सकते हैं।
ठीक है, होम पे आ जाइए। उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो देखिए, ठीक है, केस लिस्ट आप जब यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 15 तारीख का है, जब इसको डाउनलोड करेंगे 15 तारीख वाला में तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब डाउनलोड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आप अपना केस के बारे में देख लीजिए जो आपका केस है या भी नहीं है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए केस। ठीक है, ये वह 15 तारीख वाला आप देखेंगे आपका केस कहीं है, कहीं लिस्ट हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये 15 तारीख हम आपको जो है कॉज लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, नहीं हुआ है, क्योंकि 15 तारीख हम लोग के केस की सुनवाई नहीं होगी। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये पूरा जो है कम नहीं है, 300, ठीक है, 322 पेज का ही है। 15 तारीख के जो केस की सुनवाई होगी, जो कॉज लिस्ट आई है 15 तारीख के जो केस की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, टोटल 322, ठीक है, पेज का ये पीडीएफ। आप देखिए, आके आप जो है खुद साइड पे चेक कर सकते हैं। लोग क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं है, लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए अभी के दौर में, ठीक है, अभी के दौर में सिर्फ और सिर्फ लोगों को पैसा चाहिए, और इसके लिए लोग जो है ना तरह तरह के पेत्राबाजी लोग अपना रहा है। और आप देख ही रहे, आप देख ही रहे, ठीक है, काम कितना होता है और बातें कितना होता है ये आप लोग देखते हैं। लोग सिर्फ आपको जो है मूर्ख बना रहे हैं, अभी भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं। फिर ये वीडियो हम अपलोड करेंगे तो लोग इसका कटाक्ष करेगा। ठीक है, जो सरकार काउंटर एफिडेविट जमा नहीं किया तो उसमें मेरा गलती है क्या? क्योंकि गलती तो क्यों नहीं है भाई, गलती तो पूरा का पूरा है। जो केस 26 मार्च को क्लियर हो रहा था, 26 मार्च को फाइनल जजमेंट मिल रहा था, लोग फाइनल जजमेंट नहीं लेने दिया, समझे, और सरकार को नोटिस करवाया। अब लीजिए, अब भुगतिए। तो यहां पर भुगत कौन रहा है? हमारी एनएम बहन भुगत रहे हैं। बार बार हम आपको कह रहे हैं, एक ही चीज बार बार हम आपको बता रहे हैं। और अप्रैल में अब आप आशा छोड़ दीजिए, क्योंकि अप्रैल में अब नहीं लगता हम लोग के केस की सुनवाई होगी, और सरकार इतना आसानी से काउंटर एफिडेविट आपको जमा नहीं करेगी। तो आप मई का आप इंतजार कीजिए, मई में, समझे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है और 2 से 3, ठीक है, हफ्ता का आपको समय लिया जाता है, उसके बाद ही केस की सुनवाई होती है। सिर्फ तारीख पे तारीख आप देखते जाइए आराम से, तारीख पे तारीख, समझे। अभी भी जगिए, अभी भी जगने का समय है, अभी भी जगिए। अभी तो 3 साल ही बर्बाद हुआ, कितना साल बर्बाद होगा कोई नहीं जानता, समझे। तो अभी भी आप लोग यही चाहते हैं तो देखते जाइए, तो कितना समय मिलता है, कब जाके ये केस क्लियर होती है। क्योंकि अभी भी आप लोग का दिमाग जो है नहीं खुला है, अभी भी लोगों के भाषण सुन लेते हैं, लोगों को भाषण सुनने के लिए ही आप लोग तैयार रहते हैं। सुनते रहिए लोगों को भाषण, लोगों तो चाह रहा है जो बेवकूफ बनाए लोगों को और आगे बढ़ते रहे, और आप लोग बेवकूफ बन रहे, बनते रहिए, कब तक बनते हैं। ठीक है, तो ये केस का जो अपडेट था, केस से रिलेटिव जो अपडेट आया था हम आपको बता दिए। अब अप्रैल में भी कोई चांस नहीं है जो केस की सुनवाई होगी, अब मई का इंतजार कीजिए। ठीक है, अब एक काम आप लोग को करना है, सभी स्टूडेंट को, बार बार हम आपको कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अब एक ही काम करना है। किसी का पत्रेबाजी, किसी का भाषण सुनने से अच्छा है अपने आप को पढ़ाई में लगा दीजिए। सभी स्टूडेंट, जब 10,709 का कुछ होगा तो देखा जाएगा, ये सबके लिए बता रहे हैं, समझे। आपको आना है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको पीएसटी की क्लासेज का ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल से, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी से आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद इसको ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे बहुत सारे इसमें कोर्स आपको मिल जाएंगे। लगातार सरकार देख रहे हैं, वैकेंसी जारी कर रहे हैं, और आप लोग सिर्फ एक जो है 10,709 के पीछे पड़े हुए हैं। यहां पर देख लीजिए, ठीक है, एनएम एक्सरे बिहार, ठीक है, बिहार एसएससी अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो इसका भी डेट आ गया। जीएनएम ओटी लैब टेक्नीशियन हो गया। बिहार पुलिस 19,838, फार्मासिस्ट, प्यून का, बिहार सिविल कोड प्यून का, ठीक है, और भी है, सिर्फ इतना ही नहीं, और जब आप नीचे आएंगे तो और भी आपको मिलेगा। ठीक है, और जी आपको या ऊपर जाइए तो और भी आपको मिलेगा, लगभग 9 से 10 आपको जो है अभी इस पर क्लास मिल जाएगी। जो आपको क्लास लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, ड्रेसर के लेना चाहते हैं ड्रेसर के ले लीजिए। ठीक है, बिहार एसएससी जो भी क्लास लेना चाहते हैं आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। या एनएमए को लेना चाहते हैं तो आप एनएम का भी क्लास ले सकते हैं, इस पर क्लिक करके, ठीक है, ये आपको आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपको आ गया, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आपको दे देगा, और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। देखिए बार बार हम आपको कह रहे हैं, किसी के लाइव में जाके घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भाषण सुनना, अपने
समय को बर्बाद करना, ये सब गलत है। पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्कैनर से पेमेंट कर लीजिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप कर लीजिए, कार्ड अगर चलाते हैं कार्ड से, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर, इस सब से आप पेमेंट कर सकते हैं। और क्लास लीजिए और बार बार कहते हैं पढ़ाई पे फोकस कीजिए। सरकार देख रहे हैं वैकेंसी, आपको नया वैकेंसी दे रही है, ठीक है। नाइट में भी हम आपको बताए जो 20,016 पदों का अभी न्यू वैकेंसी आ रही है, इसमें सभी स्टूडेंट, चाहे वो एनएम हो, जीएनएम हो, ड्रेसर हो, फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, सभी का वैकेंसी आ रही है। जो अभी सरकार 20,016 पदों का जो है स्वीकृत कैबिनेट ने दिया है, और कल प्रेस विज्ञप्ति भी स्वास्थ्य विभाग जारी किया। आप यूट्यूब पर सर्च कर देंगे पीएचडी की क्लासेज, जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नाइट में ही हम आपको अपडेट दिए, देख लीजिए, जब आप वीडियोज वाला सेक्शन में आएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, 20,016 पर पदों पर विज्ञापन जारी होगी, और ये विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगी, ये विज्ञापन, क्योंकि नियमावली बनेगा लगभग ये मई में आपको विज्ञापन आ जाएगी। और इसमें सिर्फ ये नहीं है जो डॉक्टर की बहाली है, सभी का। और इसमें जो संविदा पर वर्क कर रहे हैं, चाहे वो एनएम हो, जीएनएम हो, डॉक्टर हो, ठीक है, नर्स हो या ट्विटर हो, फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, ठीक है, ड्रेसर हो, सबको इसमें मौका मिलेगा और फायदा भी मिलेगा। इसीलिए बार बार हम आपको कह रहे हैं सभी स्टूडेंट पढ़ाई पे फोकस कीजिए। 10,709 तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रही है, जब सुप्रीम कोर्ट क्लियर करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बिहार सरकार काम करेगा, समझे। और इतना आसानी से बिहार सरकार नहीं मानने जा रही है, हम आपको पहले ही बताए, इतना आसानी से काउंटर एफिडेविट जो है बिहार सरकार नहीं जमा करने जा रही है। वो तो चाह रही है बिहार सरकार इसको लटका कर रखे, समझे। इसीलिए आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अभी नया जो बहाली आ रही है उस पर आप लोग को ध्यान देना है, समझे। दूसरी बात और भी हम आपको बताते हैं, जो 10,709 पदों पर जो बहाली आ रही है, जो 10,709 पदों पर जो बहाली आ रही है, ठीक है, वो भी बहाली बताया जा रहा है। अभी अपडेट जो है उस दिन बातचीत हुई थी, ये 10,709 पर ये आपको बताया जा रहा है अप्रैल महीने में ही बहाली आएगी। ये इस बहाली का आप लोग तैयारी कीजिए, इस बहाली का। वो तो 10,709 है, जब सुप्रीम कोर्ट क्लियर करेगा उसके बाद बिहार सरकार काम करेगी, ठीक है। और कम से कम नया जो वैकेंसी आ रही है इसमें आप अपना एक सीट बचाइए। और लाखों फॉर्म गिरेगा, आपको लगता होगा लाखों फॉर्म गिरेगा इसमें, ठीक है। और सिर्फ अपना बिहार ही नहीं, अदर स्टेट के लोग भी फॉर्म भरेंगे, और लाखों 10,709 सीट, 1 लाख फॉर्म अगर गिरा तो सोच सकते हैं आप, जो 10 सीट पर, ठीक है, एक सीट पर 10 स्टूडेंट, एक सीट पे 10 स्टूडेंट का कंपटीशन होगा। वो 10 में किसका होगा एक सीट, तो जो पहला ही से पढ़ता, ठीक है, उसी का होगा। सरकार निगेटिव मार्क क्यों लगा रहा है एग्जाम में, इसलिए ताकि भीड़ कम होगा, और निगेटिव मार्क लगाने से ही 70% बच्चा पहला ही छट जाता है, 30% बच्चा ही क्वालिफाई कर पाता है एग्जाम में। इसीलिए पहला ही से पढ़ाई कीजिए और प्रिपरेशन पहला ही से आपको करना है। पहले से अगर करके नहीं रखेंगे तो फिर संभव ही नहीं है जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसीलिए पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जो 10,709 सुप्रीम कोर्ट में चल रही है चलने दीजिए, ये अभी टाइम लगेगी इसमें, ठीक है। नया डेट मिला, उसमें हुआ नहीं, कुछ हुआ, बस आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगी, क्योंकि सरकार इतना आसानी से काउंटर एफिडेविट आपको जमा नहीं करेगी। इसीलिए आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दिए हैं। फटाफट सभी लोग प्ले स्टोर पे जाइए और पीएचडी की क्लासेज का ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और सभी लोग क्लास ले लीजिए और पढ़ाई कीजिए, पढ़िए। समय बर्बाद करने से अच्छा है कुछ किया जाए, ताकि जो न्यू बहाली आ रही है इसमें भी आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा। तो पूरी जानकारी बता दिए हैं। सारे के सारे क्लास ऐप पर होती है, यूट्यूब पर अब क्लास नहीं होती है। सिर्फ एक क्लास आपको नाइट में 8:30 बजे होती है, और वो कंबाइंड क्लास होती है। इसीलिए सभी लोग क्लास ले लीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो पूरी जानकारी बता दी है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।